नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। हम पोठिया प्रखंड घूम रहे हैं और यहाँ की जो जायज़ा है, यहाँ की जो हालत है, माली हालत से लेकर के लोगों का जो व्यवस्था है वो क्या है। आदिवासी समाज का मुद्दा जो है अब बहुत खास हो चुका है। बिहार में लगातार सरकार करोड़ों फंड अप्रोच कराती है, कितना तक उस फंड का व्यवस्थापूर्वक लोगों के बीच पहुँच पा रहा है। कई बार जो हमारे YouTube चैनल्स पे कमेंट करके लोग पूछते हैं कि आखिर सरकार की जो विधि व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। लोग टेलीविज़न पे कमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण YouTube पर आकर लोग ज़रूर कमेंट करके ये बात पूछते हैं कि आदिवासी समाज के लिए कोई आज तक चैनल्स जो है, मीडिया चैनल्स नहीं उठाया मुद्दा। हालांकि नेताओं को चाहिए कि इस मुद्दा को विधानसभा में उठाया जाए, मगर इनकी फुर्सत तो नहीं है। इनको अपनी खून की कमियों में से फुर्सत कहाँ मिलता है। बशर्ते सूरत हाल ये है किशनगंज का कि लोग आज भी जो है विकास से कोसों दूर है। हम महादलित टोला पोठिया प्रखंड अंतर्गत हैं, जहां लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो बाढ़ का समय आता है, जब भारी वर्षा होती है तो सड़कें जो है यहाँ पे जल जमावड़ा से पूरा भर जाता है। लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत होती है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे क्या क्या समस्या है और कैसे इन समस्याओं से निपट रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बंगाली लोग हैं, जो यहाँ पे बसे हुए हैं काफ़ी लंबे अरसे से। उनको भी सरकार की जो है पूर्ण लाभ नहीं मिल पाती है। अफसोस की बात है कि बिहार सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था से कोसों दूर है। सरकार अपनी नीतियों पर भले ही विकास पर ढिंढोरा पिट रहा हो, नीतीश सरकार का जो है ये चिट्ठा खुल रहा है। आखिर आदिवासी समाज के लिए हो या बंगाली समाज के लिए, क्या विकास अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है। बड़ा सवाल है कि नीतीश शासन काल में अगर इस तरह से लोगों को छोड़ दिया जाता है तो ये साफ दिख रहा है कि नीतीश सरकार की जो है ये खाना पूर्ति का पोल खुल रहा है। चलिए, किशनगंज प्रशासन कितना तक इनके लिए क्या कुछ किया है, स्थानीय ग्रामीण, हम इनसे जानकारी ले लेते हैं। आप लाइव 24 न्यूज़ में अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे मूल समस्या क्या है, आप लोग कैसे रह रहे हैं और यहाँ की जो मूल समस्या के लिए अब तक जिला प्रशासन से कितनी बार मुलाकात हुई है और यहाँ के स्थानीय नेता प्रशासन कितने बार आ चुके हैं आप लोग के बीच में। देखिए सर, हम लोग यहाँ लगभग 15-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों का ये समस्या है यहाँ पर, यानी हम लोग का कुछ कागज पत्र बन नहीं पाया अब तक। हम लोग ये दौड़ धूप में जो भी होता है यहाँ जिला प्रशासन से लेकर के बीडीओ तक पूरा किए हैं कोशिश, लेकिन आज तक ना उधर से कोई जवाब मिला, ना कोई यहाँ देखने आया। और जब भी बारिश होता है ना, हमारा बस्ती में लगभग 1-2 घंटा के बारिश में जो है ना, रोड से ऊपर ये जो कच्ची सड़क देख रहे हैं, इससे ऊपर पानी भर जाता है, जिससे कि आवागमन कैसे करते हैं। किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है। अपना रोजी रोटी करने के लिए तो किसी तरह से निकलना पड़ेगा, लेकिन अगले ही कुछ साल पहले यहाँ पर जो है ना, पानी जमा होने के कारण मृत्यु भी हुई है सर। मृत्यु भी हो चुकी है। कितने व्यक्ति का मृत्यु हुई यहाँ पे। लगभग 6-7 व्यक्ति का 6-7 व्यक्ति का मृत्यु हो गई। और किशनगंज प्रशासन नहीं आते हैं आपके बीच में, प्रखंड विकास पदाधिकारी पोठिया के हैं, वो कभी नहीं आते हैं। देखिए सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी एक बार वादा कर चुके थे कि हम आपके बस्ती जाएंगे और जायज़ा लेंगे बस्ती का, लेकिन कोई कारणवश यहाँ आ नहीं पाए। शायद उनका कुछ ये होगा, तो बस। तो उसके बाद तो आ ही सकते थे, या मिल करके लोगों की जो जन समस्या है उनको सुनने का काम करते हैं। प्रशासन का काम होता है कि जनता दरबार लगा करके जो दलित समाज के लोग हों या ST SC OBC हो गया, जनरल कोटा कैटेगरी के लोग हैं, उन सब की समस्याओं को सुनने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को डिपोट किया जाता है। तो क्या नहीं आते हैं, कभी सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर मिले नहीं हैं। कभी मिले ही नहीं यहाँ सर। हम लोग कितने बार जा कर के उससे बोले, सर कि आइए हमारे बस्ती में कुछ कीजिए, ये समस्या है हमारे, जो कि अब तक कुछ बन नहीं पा रहा है, जो राशन कार्ड या BPL कार्ड ये सब नहीं बन पा रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, यूँ समझ लीजिए ये बस्ती के ऊपर। जबकि यहाँ पर हम लोग बस्ती में लगभग 300 लगभग घर होंगे, मगर कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। पंचायत कौन सा है, वार्ड नंबर कौन सा है ये। पंचायत हम लोग का शीतलपुर है, वार्ड नंबर 15 है, 12 है, मतलब मिक्स वार्ड है। हाँ, मिक्स वार्ड है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बंगाली लोग भी आप लोग के साथ रहते हैं इस गांव में। उनके लिए समस्या सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे उनको आवाज़ तक नहीं मिला, या आप लोग को भी नहीं मिला होगा। तो उनकी समस्याओं को लेकर के कभी जिला पदाधिकारी से नहीं बैठक हुई, आप लोग बात नहीं हुई कि ऐसी समस्याएं हैं, ज़मीन नहीं दी गई है, इन समस्याओं पर कभी आप लोगों ने बात नहीं करने की कोशिश की। सर, हम लोग बहुत बार कोशिश किए, बहुत बार यूँ समझ लिए, दौड़ते दौड़ते चप्पल खिंच गया हम लोगों का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया हम लोगों के ऊपर। कोई पदाधिकारी यहाँ तक कि आए नहीं जायज़ा लेने के लिए। बस
अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी कुछ महीने की पहले की बात बता रहा हूँ मैं। आप लोग यहाँ से मालूम हुआ कि कुछ लोग जिला पदाधिकारी से मिलने गए थे। क्या उनमें क्या हुआ? उस पे बात हुई, क्या हुआ? सर बात तो होती है, मतलब ऐसे कुछ वादा कर देते हैं कि जाएंगे हम आप लोगों का बस्ती, कुछ निरीक्षण करेंगे या आप लोगों का उपाय सोचेंगे, लेकिन ऐसा बोल करके आज तक नहीं अच्छा, आए। ये ज़मीन में जो बसे हुए हैं, ये टी गार्डन की ज़मीन पर, तो क्या इसमें सरकार के द्वारा कुछ दस्तावेज दे दिया है आप लोग को? नहीं, अभी तक तो नहीं सर। बंदोबस्ती और अभी तक नहीं दिया गया? नहीं नहीं तो ऐसे रह रहे हैं आप लोग? जी। तो क्या इस चीज़ को लेकर नहीं मिले कभी आप लोग? अंचल अधिकारी हैं, कई ऑफिसर्स हैं, उनसे नहीं मिला आपने? सर हम तो कह रहे हैं, कई बार हम लोग गए, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं सर। यूँ समझ लिए ये ये ज़मीन पर, तो क्या इसमें सरकार के द्वारा कुछ दस्तावेज दे दिया है आप लोग को? नहीं, अभी तक तो नहीं सर। बंदोबस्ती और अभी तक नहीं दिया गया? नहीं नहीं तो ऐसे रह रहे हैं आप लोग? जी। तो क्या इस चीज़ को लेकर नहीं मिले कभी आप लोग? अंचल अधिकारी हैं, कई ऑफिसर्स हैं, उनसे नहीं मिला आपने? सर हम तो कह रहे हैं, कई बार हम लोग गए, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं सर। यूँ समझ लिए ये अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी कांग्रेस के हैं, कभी आते हैं आप लोग के बीच में? नहीं सर, कभी नहीं। गए हैं कभी मिलने आप लोग? हम लोग तो कोशिश किए हैं और कई लोग गए भी हैं, बहुत बार। अच्छा, स्थानीय वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, कभी उन लोग, उनकी नज़र? उनकी नज़र भी इस बस्ती में नहीं पड़ी सर अब तक। कई बार वोट के दरमियान में क्या कुछ कहते हैं आकर के? वोट के दरमियान में भी यूँ तो हम लोग कहते हैं, अगर सर यहाँ अगर कुछ कीजिएगा या विकास कार्य कीजिएगा तो हम लोग आप ही को वोट देंगे। फिर भी यहाँ ध्यान नहीं दिया अब तक कोई भी वार्ड सदस्य या मुखिया या जिला परिषद। अपना खाना पूर्ति के लिए जरूर करते हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज हेम्ब्रम। मनोज हेम्ब्रम जी। जी। हमारे सुधाताओं को, हमारे न्यूज़ चैनल्स के जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी समस्याओं के बारे में क्या बताना चाहेंगे उनको? बस सर, हम लोग को जो कष्ट से जो किसी तरह से उबारा जाए, सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर हम लोगों का ये जो कष्टदायक हम लोग झेल रहे हैं जो बस्ती में, आजकल के ये युग में भी। फिर वही कहावत है ना, उन्हीं जब अंग्रेज शासन वाला काल में जी रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, यूँ समझ लीजिए हम लोगों के साथ वही अंग्रेज वाला शासन किया जा रहा है, गुलामी वाला। मतलब अब भी अंग्रेज के अंडरग्राउंड में आप लोग अभी भी लुप्त हैं, यही ना? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नेम? बस मनोज हेम्ब्रम ही। मनोज हेम्ब्रम। चलिए, बात कर रहे थे मनोज हेम्ब्रम जी से। इन्होंने अपनी गांव की जो मूल समस्या है, जो यहाँ की जो मेन जो एजेंडा है, सरकार जो नीतियों पर काम कर रही है, बिहार सरकार लगातार दावा कर रही थी कि जो है आदिवासी समाज को जो है बढ़ावा दी जा रही है। बढ़ावा कितना दी जा रही है वो आप जान ही रहे हैं। लगातार हमारी तस्वीरें हैं कि जो इस मुद्दे को उठाएं। आदिवासी संघ के नेता हैं बबलू बास्की, जो लगातार आदिवासी समाज का आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या फिर वो खुद से बन रहा हो, मगर वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आदिवासी समाज को कितना पीछे छोड़ दिया गया है। बात यहाँ अब ये भी है कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बंगाल से आके बसे हुए हैं, यानी सीधा यूँ कहें कि पड़ोस में इस्लामपुर है, जो है उत्तर दिनाजपुर का कुछ जिला भाग है जिले का, वो जो है यहाँ पे लोग बसते हैं। मूल समस्या है उन तक जो है कुछ बड़ी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से राहत नहीं दी गई है। हालांकि बताया जा रहा है 25 से 30 वर्ष हो चुका है बसने का, ना ही इनको कोई सुविधा लाभ दी जाती है। 25 से 30 वर्ष हो चुका है बसने का, ना ही इनको कोई सुविधा लाभ दी जाती है और ना ही सरकार द्वारा अब तक कोई खास एजेंडा दी गई है। ज़मीन जो है ये सरकार की है, सरकार ने इनको बैठाया है, पर अब तक दस्तावेज तक नहीं दी गई है। एक तरफ सरकार सर्वे करवा रही है वो गुणवत्तापूर्ण रूप से, मगर क्या इनके लिए व्यवस्था कर रही है? सवाल तो वही है कि नीतीश कुमार के प्रशासन जो है भ्रष्टाचार में लुप्त है। ये तस्वीरें, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी जो बयान कर रहे थे, जो बता रहे थे, भाई साहब ने बताया कि ये तस्वीरें इस तरह की है जो बरसात में लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन सुशील के साथ खास रिपोर्टिंग।